बेटा, मुझे राशन नहीं चाहिए। रमज़ान का महीना आ चुका है। क्या आपको मालूम है इस रमज़ान में सबसे ज़्यादा क्या बांटा गया? राशन नहीं, अफ्तारी हरगिज़ नहीं। इस साल सबसे ज़्यादा तज़लील बांटी गई। खुश आमदीद उस दौर में जहां अफ्तार की खजूर हलक से नीचे बाद में उतरती है, इंस्टाग्राम पर पहले चढ़ती है, जहां दाएं हाथ से दी गई खिरात का पता बाएं हाथ को तो नहीं होता, लेकिन फेसबुक लाइव के ज़रिए पूरी दुनिया को ज़रूर होता है। नाजरीन, आज की कहानी किसी वली अल्लाह की नहीं बल्कि एक ऐसे डिजिटल सखी की है जिसने गरीबों की भूख को अपने व्यूज़ का ईंधन बना लिया। ये कहानी उस शहर के मशहूर बिजनेस टाइकून और सोशल मीडिया स्टार चौधरी दानियाल की, जिसके लिए नेकी सिर्फ एक ट्रेंड थी और गरीब की मजबूरी उसका कंटेंट। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जब एक सफ़ेद पोश की गैरत को कैमरे की नोक पर रखा जाता है तो अर्श हिल जाता है। अब चूंकि रमजान आ चुका था तो इन जैसे लोगों ने नेकी के नाम पर राशन बांटना नहीं था, बल्कि गरीबों की इज्जत नफ्स पर कब्जा करना था। उनके लिए इफ्तारी का दस्तरख्वान इबादत नहीं बल्कि एक ऐसी लोकेशन थी जहां महंगे कैमरों के पीछे गरीब की सफेद पोशी का जनाजा निकलता था। 7वां रोजा था आज। दानियल के घर में इफ्तार पार्टी की तैयारियां हो रही हैं। कैमरामैन और फोटोग्राफर घर में मौजूद हैं, क्योंकि उनके बिना तो राशन की तकसीम और गरीबों की इफ्तारी का इंतजाम हो ही नहीं सकता था। क्योंकि जब तक दानियल देते हुए फोटो और वीडियोस नहीं बनवा देता था, उसे लगता था जैसे नेकी तो उसने की ही नहीं। दानियल अपने महंगे जूते की चमक चेक करते हुए चिल्लाता है, ओए हमाद, ये जो राशन के थैले पड़े हैं उनका ढेर थोड़ा ऊंचा करो ताकि कैमरे के फ्रेम में पूरा पहाड़ नजर आए। और सुन, जब मैं हाथ उठाकर दुआ मांगूंगा तो ड्रोन शॉट लेना है, समझ गया ना? हमाद कैमरामैन पसीना पोंछते हुए कहता है, जी सर, लेकिन वो जो बाहर गरीबों की लाइन लगी है वो धक्कम पेल कर रहे हैं। तपती धूप है, कोई बेहोश ना हो जाए। दानियल ने तीखी नजरों से उसे देखा। होने दो बेहोश, जितना हुजूम दिखेगा उतनी वीडियो वायरल होगी। आज की लाइव इफ्तार पर मुझे कम से कम 1 लाख व्यूअर चाहिए, और वो जो राशन के थैले हैं उन पर मेरा नाम चौधरी दानियल इतना बड़ा लिखा होना चाहिए कि दूर से नजर आए। इसी वक्त बीगम थरिया कमरे में दाखिल हुई। दानियल की माँ, जिसने भारी झरी का जोड़ा पहना हुआ है और गले में हीरों का हार ऐसे चमक रहा है जैसे कोई राशन तकसीम नहीं बल्कि शादी की तहरीक हो। उनके चेहरे पर घमंड की एक स्थायी लहर है जो उसके हर जुमले से झलकती है। बीगम थरिया बेटे के पास आई और बोली, अरे दानियल बेटा, जरा मेरा ये दुपट्टा तो देखना, कैमरे में ज्यादा भड़कदार तो नहीं लगेगा ना? आखिर मुझे भी तो इन गरीब औरतों के साथ तस्वीरें बनवानी हैं। लोगों को पता चलना चाहिए कि बीगम चौधरी खुद अपने हाथों से खैरात बांटती हैं। दानियल हंसते हुए बोला, अम्मी, आप तो आज किसी रानी से कम नहीं लग रही हैं। बस याद रखिएगा, जब मैं राशन का थैला किसी औरत को पकड़ाऊं तो आपने उसके सर पर हाथ रखकर एक जज्बाती पोज देना है और चेहरे पर ऐसी ममता लानी है जैसे आप उनका बहुत दुख महसूस कर रही हैं, क्योंकि इसी तस्वीर को हमने अखबार में भी देना है। इसी दौरान गेट पर शोर बढ़ जाता है। लोग राशन के लिए एक दूसरे पर गिर रहे हैं। दानियाल का सिक्योरिटी गार्ड एक बूढ़े आदमी को धक्का देता है। पीछे हट बुढ़े, अभी साहब की वीडियो शुरू होनी है, तब मिलेगा जो मिलना है। बेगम सुरैया ने हिकारत से जवाब दिया, हाँ हाँ वो तो मैं कर लूँगी, लेकिन दानियाल, इन नौकरों से कहो कि बाहर लाइन ज़रा फासले पर लगाएं। ये गरीब लोग करीब आते हैं तो इनके पसीने की बू से मेरा सर चकराने लगता है। तौबा है, नेकी करना भी कितना मुश्किल काम है इस गर्मी में। दोनों माँ बेटा तकरीबन 3-4 घंटे अपनी तैयारियों में मग्न रहते हैं, जबकि उनके बंगले के बाहर गेट पर तपती धूप में सैकड़ों मजबूर लोग, बूढ़ी औरतें और बच्चे गर्दो गुबार में अटे हुए लाइनों में खड़े हैं। उनके चेहरों पर भूख और प्यास से ज़्यादा वो खौफ है जो किसी से मांगते वक्त एक गैरतमंद इंसान के चेहरे पर होता है। जब सारे मीडिया वाले, कैमरामैन और फोटोग्राफर आ जाते हैं तो दोनों माँ बेटा बड़े ठाठ के साथ बाहर आते हैं। दानियाल लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करता है। उसकी आवाज़ में अचानक एक मसनूई नरमी आ जाती है। हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं कि आज यहाँ कितना बड़ा दस्तरख्वान सजा है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम इन बेसहारा लोगों का सहारा बन सकें। हम सिर्फ राशन नहीं बांट रहे, हम खुशियाँ बांट रहे हैं।
ये देखिए, ये वो राशन है जो हमने खास तौर पर बेहतरीन क्वालिटी का तैयार करवाया है। अम्मी प्लीज़ इधर आइए और अपने बरकतों वाले हाथ से इफ्तारी का राशन तकसीम कीजिए। बेगम सुरैया आगे बढ़ती हैं, कैमरों में देखकर पहले जज्बाती तकरीर करती हैं, फिर औरतों को बुलाती हैं। आओ माई, इधर आओ। एक गरीब बूढ़ी औरत जिसकी चादर पर कई पैबंद लगे हैं, कांपते कदमों से आगे बढ़ती है। वो अपना सर झुकाए हुए है। उसकी आंखों में वो शर्मिंदगी है जो सिर्फ एक सफ़ेद पोश महसूस कर सकता है। बेगम सुरैया थैला पकड़ाते हुए खुरदुरी आवाज़ में, अरे माई, सर क्यों झुका लिया? ये लो, ज़रा ऊपर देखो। कैमरे की तरफ देखकर एक बार मुस्कुरा दो ताकि दुनिया को पता चले कि हमने तुम्हें कितनी अच्छी क्वालिटी का घी और आटा दिया है। वो औरत दबे हुए लहजे में, बीबी जी पर्दा है, मेरी तस्वीर न बनाएं, मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? दानियाल बीच में बोलता है, अरे खाला, ये तो सदका ए जारिया है, लोग देखेंगे तो उन्हें भी नेकी की तरगीब मिलेगी। हम्माद क्लोजअप लो, इनकी आंखों में जो नमी है ना, वो कैप्चर होनी चाहिए। उसी मोहल्ले की एक तंग गली में चाचा बरकत रहता था। वो बरकत जिसके हाथ मेहनत से खुरदरे हो चुके थे, लेकिन दिल रेशम की तरह नरम था। वो दिन भर जूते गांठ कर जो चंद रुपये कमाता, उसमें से भी कुछ हिस्सा बचाकर शाम को मस्जिद के बाहर मुसाफिरों के रोज़े इफ्तारी के लिए ठंडे पानी और कुछ खजूरों का इंतज़ाम करता था। हसब मामूल अपना सामान समेटकर इफ्तारी से कुछ देर पहले चाचा बरकत कुछ खजूरें लेकर घर की तरफ रवाना हुआ, जहाँ पर इसकी बीवा बहू और छोटी 9 साला पूती माहनूर उसका इंतज़ार कर रही थी। घर पहुंचकर दस्तरख्वान पर अपनी बहू और माहनूर के साथ बैठ गया। दस्तरख्वान पर सिर्फ चंद खजूरें, पानी और एक कटोरी में नमक मौजूद था। कुछ देर में रोज़ा अफ्तार कर लिया, लेकिन माहनूर इस खाने से खुश नज़र नहीं आ रही थी। चाचा बरकत ने उसके सर पर हाथ फेरा। बेटी, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, उसने हमें मांगने वालों में नहीं, मेहनत करके खाने वालों में रखा है। माहनूर मुस्कुरा दी। लेकिन एक दिन फ़ोन की घंटी बजी। बहू की चीखती आवाज़ आई, अब्बू जी जल्दी घर आएं, नूर खेलते खेलते गिर गई है, उसका जिस्म नीला पड़ रहा है और उसे सांस नहीं आ रही। हॉस्पिटल, फिर टेस्ट, फिर डॉक्टर की आवाज़, बाबा जी बच्ची की हालत बहुत नाजुक है, दिल की नाली में मसला है, फ़ौरन ऑपरेशन करना होगा, अगर जान बचानी है तो प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएं, कम से कम 2 लाख रुपए तुरंत जमा करवाने होंगे। चाचा बरकत की आवाज़ कांप गई। 2 लाख रुपये बेटा, मैं तो जूते सी कर पेट पालता हूँ, मेरे पास 2000 भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब जवाब दे देते हैं, बाबा जी यहाँ से ले जाइए, हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। वो नन्ही माह नूर जो बरकत की जिंदगी का कुल असासा थी, बीमारी से निढाल पड़ी थी। बरकत को हर हाल में उसकी जिंदगी बचानी थी, इसलिए वो फौरन उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया। वहां दाखिल करवाने के बाद वो पैसों के इंतजाम के लिए बेजान कदमों के साथ घर की तरफ आ रहा था कि रास्ते में उसका हमसाया मिल गया। उसने परेशानी की वजह पूछी। बरकत ने सब कुछ बता दिया। हमसाये ने कहा, तुम परेशान क्यों होते हो? इसी गली के पीछे जो बड़ा बंगला है ना, चौधरी दानियाल का, वो आजकल रमज़ान में लाखों रुपए बांट रहा है। मैंने खुद देखा है, वो गरीबों को राशन और नकद पैसे दे रहा है। तुम वहां चले जाओ, वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसके लिए 2 लाख क्या चीज़ है, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। चाचा बरकत बोला, मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, हमेशा अपने खून पसीने की कमाई से अपनी बहू और पोती को खिलाया है। हमसाया बोला, ये वक्त अना का नहीं, नूर की जिंदगी का है। वो तो खुद कहता है कि वो गरीबों का मसीहा है। जाओ उससे कहो कि पोती की जिंदगी का सवाल है। और हाँ, तुम कल जाना, क्योंकि कल भी उसने बहुत बड़ा इंतजाम किया हुआ है गरीबों में राशन और पैसे बांटने का। ये अच्छा मौका होगा। अगले दिन इफ्तारी का वक्त है। दानियाल के लॉन में मेले का समा है, कैमरे लगे हैं और राशन बंट रहा है। चाचा बरकत निढाल कदमों से दानियाल के करीब पहुंचा। दानियाल, अरे चाचा, आप लाइन में क्यों नहीं लगे? जाइए वहां से टोकन लें, राशन मिल जाएगा। चाचा बरकत कांपती आवाज में बोला, बेटा मुझे राशन नहीं चाहिए, मेरी पोती अस्पताल में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है। डॉक्टर 2 लाख मांग रहे हैं। सुना है तुम गरीबों की मदद करते हो, अल्लाह के लिए मेरी पोती की जिंदगी बचा लो। ये सुनते ही दानियाल के जहन में एक शैतानी मंसूबा आया। चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट के साथ उसने अपने कैमरामैन हम्माद को इशारा किया कि रिकॉर्डिंग ऑन रखे। वह चाचा के करीब आकर सरगोशी करता है, चाचा 2 लाख कोई बड़ी बात नहीं, मैं अभी दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं खुद अस्पताल चलूंगा,
मेरा कैमरामैन साथ होगा। हम दिखाएंगे कि कैसे दानियाल चौधरी ने एक गरीब की पोती का ऑपरेशन करवाया। आपको बस कैमरे के सामने थोड़ा रोना है, मेरे पांव पकड़ने हैं और कहना है, बेटा तुम ना होते तो मेरी बच्ची मर जाती। चाचा बरकत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भर्राई हुई आवाज में कहता है, बेटा तुम रिस्क नहीं बांट रहे, तुम लोगों की गैरत खरीद रहे हो और रब के यहां उसका कोई अज्र नहीं। दानियाल मजाक उड़ाते हुए बोला, तो फिर ठीक है चाचा, ले जाओ अपनी गैरत अस्पताल, देखता हूं वो डॉक्टर को कितने में बेचते हो। याद रखना, इस शहर में मेरे सिवा किसी के पास इतना फालतू पैसा नहीं है। चाचा बरकत ने ठहर कर कहा, मेरा अल्लाह मेरी पोती की जिंदगी को तुम्हारे इस दिखावे के नोटों का मोहताज नहीं करेगा। और मेरी बात याद रखना दानियाल चौधरी, जिस रब ने तुम्हें ये सब दिया है वो तुम्हारी नीयत से वाकिफ है। तुम नेकी नहीं कमा रहे, तुम लोगों की सफेद पोशी की खाल उतार रहे हो। चाचा बरकत बिना मुड़े वहां से निकल गया। दानियाल हक्का बक्का वहीं खड़ा रह गया। फिर डिठाई से बोला, एडिटर ये पार्ट काट देना, बड़ा बदतमीज बुढ़ा है। चाचा बरकत निढाल कदमों से अस्पताल के वार्ड में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर शिकस्त लिखी है। वह नूर के सिरहाने बैठकर अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लेता है और उसकी हिचकी बंध जाती है। वह सिसकते हुए बोला, या रब, मैंने सारी जिंदगी तेरी रजा के लिए अपनी गैरत को सीने से लगाए रखा। आज एक मासूम की जान बचाने निकला तो दुनिया वालों ने मेरी सफेद पोशी का गोश्त नोच लिया। मौला, मैं दानियाल के दर से तो खाली आ गया, पर तेरे दर से कहां जाऊंगा। उसी वक्त वार्ड के दरवाजे पर एक शख्स रुकता है जिसने सफेद कोट पहन रखा है। वो डॉक्टर अहमद हैं, जो इस अस्पताल के सबसे बड़े सर्जन माने जाते हैं। वो चाचा बरकत को रोता देखकर ठिठक जाता है। उसे ये बूढ़ा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। डॉक्टर अहमद, बाबा जी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? चाचा बरकत आंसू पोंछते हुए सर उठाए बिना जवाब देता है, बेटा बस मुकद्दर की बात है, कड़ी आजमाइश आ गई मुझ पर। डॉक्टर साहब ने कहा है कि इस बच्ची का ऑपरेशन होगा और उसके लिए जो रकम चाहिए वो मेरे पास नहीं है। मैं एक सखी के पास गया था, पर उसने रकम की कीमत मेरी रुसवाई मांगी। डॉक्टर अहमद गौर से चाचा बरकत के चेहरे को देखते हैं। अचानक उनके जहन में सालों पुरानी एक तस्वीर उभरती है। वो खुरदरे हाथ, वो पुरानी पगड़ी और वो मेहरबान आंखें। डॉक्टर अहमद हैरानी से बोले, बाबा जी कहीं आप बरकत जूते वाले तो नहीं, वही जो पुरानी सब्जी मंडी के कोने पर बैठते थे? चाचा बरकत हैरान होकर बोले, हाँ बेटा वहीं बैठता हूँ। पर तुम? डॉक्टर अहमद उनके हाथ थाम लेते हैं। उनकी आंखों में नमी आ जाती है। डॉक्टर अहमद, बाबा जी आप मुझे नहीं पहचानेंगे। 15 साल पहले जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, मेरी वाहिद जूती बिल्कुल टूट गई थी। मेरे पास नई खरीदने तो क्या, उसे सिलवाने के भी पैसे नहीं थे। मैं आपकी दुकान के पास से गुजर रहा था। आपने मेरी हालत देखकर मुझे बुलाया, बिना मांगे मेरी जूती सी दी और फिर ज़बरदस्ती अपनी पोटली से आधी रोटी निकालकर मुझे खिलाई थी, क्योंकि मैं 2 दिन से भूखा था। चाचा बरकत खामोश नज़रों से डॉक्टर को देखते हैं। उन्हें कुछ कुछ याद आने लगता है। डॉक्टर अहमद, बाबा जी आपने तब मुझसे पैसे नहीं लिए थे। अल्लाह का करना देखिए, आज मैं इस काबिल हूं कि आपकी पोती की जिंदगी की टूटी हुई डोर सी सकूं। डॉक्टर अहमद फौरन नर्स को बुलाते हैं। सिस्टर, इस बच्ची को फौरन थिएटर शिफ्ट करें। इनका सारा खर्च डॉक्टर अहमद फंड से होगा। और खबरदार, बाबा जी से 1 रुपया भी नहीं मांगना। ये इस अस्पताल के VIP मेहमान हैं। दूसरी तरफ दानियाल अपने प्रतयश कमरे में AC की ठंडक में बैठा है। उसे ये एहसास तक नहीं कि आज उसने एक बेबस और मजबूर इंसान को रुलाकर घर से निकाल दिया। उसके सामने लैपटॉप खुला है। वो आज की इफ्तारी की वीडियोस पर व्यूज और फॉलोअर्स देख ही रहा था कि अचानक सीधा होकर बैठ गया। ये क्या, सिर्फ 5 मिनट में 10,000 कमेंट्स, वाह! लेकिन ये लोग क्या लिख रहे हैं? कैमरा मोबाइल की स्क्रीन पर झूम करता है, जहां कमेंट्स की बारिश हो रही है। झूठा इंसान, तौबा है ऐसी नेकी से, तुम्हारा असल चेहरा सामने आ गया है। दानियाल का रंग पीला पड़ने लगा। दानियाल चिल्लाते हुए, अम्मी अम्मी इधर आइए, ये देखिए लोग क्या कह रहे हैं।
बेगम सुरैया घबराई हुई अंदर आती हैं। क्या हुआ दानियाल? मेरे पास भी बड़ी गंदी गंदी कॉल्स आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि हम गरीबों की बद्दुआएं ले रहे हैं। इसी वक्त दानियाल एक ट्रेंडिंग वीडियो खोलता है। ये वही वीडियो है जो उसके कैमरामैन हम्माद ने अपने पर्सनल अकाउंट से अपलोड की है। इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, बल्कि दानियाल का वो असली चेहरा है जहां वो चाचा बरकत से कह रहा था, रोना पड़ेगा, पांव पकड़ने पड़ेंगे, तब पैसे मिलेंगे। दानियाल गुस्से और सदमे से चीख उठा। ये हम्माद ने क्या किया? उस नमकहराम ने मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बातें रिकॉर्ड कर लीं। तभी दानियाल खिड़की से बाहर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो लोग जो कल तक राशन के लिए लाइन में लगे थे, आज हाथों में पत्थर और बैनर लिए खड़े हैं। नारे गूंज रहे हैं, दिखावे के मसीहा बंद करो, गरीब की गैरत का सौदा बंद करो। बेगम सुरैया रोते हुए बोली, दानियाल, पुलिस आ रही है, बाहर लोग गेट तोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने नेकी के नाम पर लोगों के जज्बात से खेला है, हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब दानियाल अपने कमरे में बिखरे हुए बालों के साथ बैठा है। उसके मोबाइल की स्क्रीन पर अनफॉलो की लहर चल रही है। जहां पहले 5 मिलियन फॉलोअर्स फख्र से लिखे थे, वहां अब गिनती तेजी से गिरकर चंद हजार पर आ गई है। और वो भी सिर्फ वो लोग हैं जो उसे गालियां देने के लिए रुके हुए हैं। दानियाल पागलों की तरह स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए, नहीं, ये नहीं हो सकता। कल तक लोग मेरी एक झलक के लिए तरसते थे, आज वही लोग मेरे नाम पर थूक रहे हैं। दूसरी तरफ नूर का ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। चाचा बरकत बहुत खुश है। वो सादा सी इफ्तारी कर रहा है और अपने रब का शुक्र अदा कर रहा है। जो अपने रब पर भरोसा करता है, उसका रब उसे बंदों के आगे जलील नहीं होने देता। नाजरीन, रमजान में हाथ फैलाने वाले गरीब नहीं होते, बल्कि वो लोग गरीब होते हैं जिनके पास दौलत तो बहुत है लेकिन नीयत नहीं। मदद जरूर कीजिए, लेकिन याद रखिए, गरीब का पेट भरने से पहले उसका पर्दा रखना ज्यादा जरूरी है। नेकी वो है जो दाएं हाथ से की जाए और बाएं हाथ को पता ना हो। और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी जिंदगी में यही किया और हमें भी इसी बात का दरस दिया। नेकी अगर दुनिया को दिखा दी, उसका अज्र दुनिया की वाह वाह तक ही रहता है, और जो खामोशी से कर दी, उसका बदला वो रब देता है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। नाजरीन, रमजान गुजर जाएगा, लेकिन आपके अमाल बाकी रहेंगे। इंतखाब आपका है, दुनिया की वाह वाह या रब की रजा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह इस माह ए रमजान के सदक़े तमाम देखने वालों को हजारों खुशियां नसीब करे। आमीन। जज़ाक अल्लाह खैर।